देखिए सर, अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर ज़रा सा थ्योरी बताता हूँ मैं पहले आपको, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो लिए हैं वो कराऊँगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ये गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे जाकर ये जो कोर्स है वो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, हर एक टॉपिक वाइज डिज़ाइन किया गया है। कोर्स आपको फिजिक्स और मैथ्स का मिल जाएगा। ठीक है, ESO का कोर्स भी है और ये इसका मुख्य आरक्षी और तीसरा कोर्स लैब असिस्टेंट का भी है। तो आप जाके देख सकते हैं और परचेज़ करना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं ज़रा सा आपको थ्योरी समझाना चाहूँगा। थ्योरी में क्या है देखिएगा, हम लॉ ऑफ मोशन कर रहे हैं ना। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं सर। जैसे सबसे पहले आता है कि डिफाइन करिए, बताइए आप लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया तो बाद में आएगा। इनर्शिया क्या चीज़ होती है। ठीक है, इनर्शिया की बात की जाए या उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया कहें या इसको आप दूसरे हिंदी में कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व क्या है, एक आपके पास किसी भी पदार्थ का गुण है एक। ठीक है, कैसा गुण है, जिसके कारण वो पदार्थ जो है अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अवस्था परिवर्तन विरोध करता है मतलब क्या हुआ, जो उसकी पोजीशन है अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करने वाला जो गुण है, उसका पदार्थ का गुण, वही आपका क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये वो स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगा। यहाँ पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहना चाहेगा। ठीक है, और यदि मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। तो ऐसा जो आपका पदार्थ का गुण है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो पहली बात जो ये इनर्शिया है किस किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया जो है आपका वस्तु का जो मास है उस पे डिपेंड करता है। मतलब डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड करता है। दूसरा त्रिज्या पे निर्भर करता है। अगला किस पे निर्भर करता है, जो उसकी त्रिज्या है उस पे निर्भर करता है। ठीक है, अब न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम ही कहलाता है, या इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं आप। ठीक है, क्या था वो नियम, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है, स्थिर बनी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट स्थिर बना हुआ है तो स्थिर ही बना रहता है, और गतिमान है, मूवमेंट कर रहा है तो गतिमान ही बना रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाने पे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, वो ये फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है। ठीक है, आप दरी को छड़ी से पीटते हैं ना, धूल के कणों का गिरना, ये भी जड़त्व ही कहलाता है। ठीक है, अब ये न्यूटन का प्रथम नियम जो है, न्यूटन के प्रथम नियम से आपको बल की ही जो है, जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो बल की ही परिभाषा मिलती है इससे। किससे, न्यूटन के पहले नियम से। क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या आपको मिलता है, तो बल की परिभाषा मतलब फोर्स की डेफिनेशन मिलती है इससे, न्यूटन के फर्स्ट नियम से। ठीक है, अब सर हम बात करें न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है हमसे। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है किसी भी वस्तु पर अगर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स, तो वो उस पर क्या हुआ, उस वस्तु के उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है मतलब आरोपित, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, आरोपित बल जो है, आरोपित बल किस पर सर, आरोपित बल किस पर, किसी भी वस्तु पर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल बताया मैंने इसको। ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आज के जो क्वेश्चन है मैंने इसी नियम पे बना रखे हैं। ठीक है, मतलब इसी नियम वाले हैं। तो एफ प्रोपोर्शनल होता है संवेग परिवर्तन। संवेग किसे कहते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग को कहते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग को संवेग कहते हैं। अब परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, फाइनल
इनिशियल संवेग, इनिशियल वेलोसिटी v थी, तो उसका संवेग जो था m इंटू यू था। इनिशियल वेलोसिटी u थी और उसका संवेग m इंटू यू होगा, और फाइनल वेलोसिटी v होगी तो संवेग m मास के ऑब्जेक्ट का संवेग mv हो जाएगा। तो परिवर्तन की अगर बात की जाए तो mv माइनस mu, दर मतलब अपॉन t, उसे ये दर होगी आपकी, ठीक है। तो जब आप इसको f, यहाँ से आपको क्या मिला, ये क्या चीज़ हो जाएगी आपके पास, अगर आप इसको सॉल्व करें तो m कॉमन ले लें, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो ये f आपका प्रोपोर्शनल हो गया इसके। तो सर f इज इक्वस टू अगर लगाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट k आएगा इंटू m इंटू ए हो गया, क्योंकि ये वाली चीज़ जो आपको मिलती है ये क्या मिलती है, a मिलती है। अगर हम k जहाँ पे क्या है, एक नियतांक है, अगर k की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो फोर्स का मान क्या आ जाता है, F बराबर ma आ जाता है। यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, उनको पहले मैं डिफाइन करता हूँ। उन चीज़ों में जो पहला आता है सर, जो F है ना, उसका SI मात्रक क्या है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको इसमें, ठीक है। F का जो SI मात्रक होता है, F का SI मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस है, हाँ। इसी को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा मैं इस पे आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। इसका F का जो CGS का जो मात्रक है वो होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है। ये क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पर सेकंड में सेकंड ऊपर आ गया। इस चीज़ को आपको बताया भी था मैंने, फिर बता रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, डाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डाइन। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और तीसरी चीज़ बता रहा हूँ इसमें, एक न्यूटन की जो वैल्यू होती है सर, वो होती है 10 की घात 5 डाइन के बराबर। 10 की घात 5 डाइन के बराबर एक न्यूटन की वैल्यू होती है। चौथी चीज़ इसमें बताता हूँ मैं आपको कि ये जो इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताता हूँ, देखिएगा। जी आगे देखते हैं हम क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। जी देखिए, हमने क्या कहा, CGS सिस्टम में उसका मात्रक बता दिया और MKS में बता दिया। और ये जो फोर्स होती है पहली सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक। फोर्स जो है आपकी सदिश, गलत लिखा मैंने, सदिश राशि है। फोर्स जो है सदिश, मतलब इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी दोनों होगी, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ उसको। कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु को उठाने पर, किसी भी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर ये, आवश्यक, किसी भी वस्तु को उठाने के लिए जो आवश्यक बल लगाते हैं आप, आवश्यक न्यूनतम बल होगा। न्यूनतम बल, किसी वस्तु को आप उठा रहे हैं तो जो आवश्यक न्यूनतम बल है ना, वो किसके बराबर होता है, वस्तु के वजन के बराबर होता है। वजन का मतलब ये हुआ, जो न्यूनतम बल आप लगाओगे वो वस्तु का वजन होगा, ठीक है। बल क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। बल लगाओगे तो उसकी पोजीशन आपकी बदल जाएगी। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक गति समान रहेगी, इस बात का ध्यान रहे। एक वर्ड और आता है सर, उसको बताता हूँ मैं आपको। रिजिडिटी आती है सर। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता होती है। दृढ़ता क्या होती है, दृढ़ता
ठीक है। रिजिडिटी क्या चीज़ है? रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो इसको भी मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिजिड है, कोई वस्तु रिजिड है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, दृढ़ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाने, किसी वस्तु पर वायु बल लगाने के बाद भी यदि आकार में परिवर्तन नहीं होता तो वही दृढ़ता कहलाती है। अब मैं बताता हूँ आपको। रिजिड बॉडी पढ़ी है ना, रिजिड बॉडी मतलब क्या हुआ? आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ आप किसी बॉडी पे, इसके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान बनी रहती है, तो वो क्या कहलाती है? ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। तो ये दृढ़ता क्या है? दृढ़ता यही गुण है। किसी वस्तु पर आप बाह्य फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, तो वही वो उसका जो ये कहलाता है, ये रिजिडिटी कहलाती है। ठीक है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान बनी रहेगी ना, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा। इस बात का ध्यान रहे सर। ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसका अगर यूज होगा तो हम कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन आपको, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है। मैंने कहा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो और दूसरा इसी के क्वेश्चंस को आज कर रहे हैं, फिर आगे लेक्चर में और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। तो देखिए सर, क्वेश्चंस को करते हैं हम। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है देखिए। पहला ही क्वेश्चन क्या है इसमें? 100 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है। 100 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम की 100 न्यूटन का बल जो है 50 किलोग्राम की 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाला त्वरण निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे? F बराबर ma लगा देंगे। तो यहाँ से एक्सेलरेशन F कितना दे रखा है? 100 न्यूटन का दे रखा है, और मास कितना दे रखा है? 50, और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2, इसको काटो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर भी लिखा है मैंने। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? जब मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है। मुक्त रूप से गिर रही है ना, मुक्त रूप से गति कर रही है, तो 10 किलोग्राम की वस्तु पर जब आप क्या लगाते हैं? द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो कौन सा कथन लागू होगा कह रहा है। ठीक है। कौन सा कथन लागू होगा? m क्या दिया है? m बराबर 10 किलोग्राम दे रखा है सर, और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? 10 न्यूटन का है। ठीक है सर। तो आपको निकालना क्या है? a निकालना है। ठीक है। ये निकाय की चाल, त्वरण, चाल कैसे निकालोगे? ठीक है। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। त्वरण इस चाल से गति करेगा। ठीक है। एक्सेलरेशन निकालते हैं हम, लॉ, न्यूटन लॉ देख रहे हैं, तो F बराबर ma लगा दीजिए। यहाँ पे भी F बराबर ma लगा दीजिए। तो F कितना दे रखा है? 10, बराबर m भी 10 दे रखा है, गुणा a। तो a बराबर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये गति करेगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी आ जाएगा सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ये है अगला क्वेश्चन। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। जी। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि में 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है। स्थिर बल है। अभी हमने पढ़ा था, 2 चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे हमने। देखो, एक तो पढ़ा है a इज इक्वस टू एक्सेलरेशन जब निकालेंगे v माइनस u अपॉन टी होता है, और वहीं से फोर्स F का मान मैंने बताया था m इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना आता है? टी आता है। ठीक है।
तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे दिया गया है m मास जो दिया है 5 किलोग्राम का दिया है, ठीक है, 5 किलोग्राम का। और u इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी देखो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से इतना मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। तो u कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और v फाइनल वेलोसिटी कितनी रखी है, 7 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और कितने समय में, t बराबर 2 सेकंड तक। तो सर आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करो कह रहा है। तो F बराबर तो ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma। m तो ऐसे ही रहा, a कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सर आप वैल्यू रख दीजिए, क्या दे रखी है, मास कितना दे रखा है 5 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 7 है ना, 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी, 4 अपॉन कितना 2। इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा, 3 पंचे 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसमें कितना लगेगा, 7.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है सर। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें 8 किलोग्राम की द्रव्यमान, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है। मतलब मास दिया गया है यहाँ पे m इज इक्वल टू गिवन है 8 किलोग्राम का, 8 किलोग्राम द्रव्यमान है। और वस्तु पर सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, t कितना है, 2 सेकंड तक कार्य करता है फोर्स। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, ठीक है, तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, वही तो क्वेश्चन है। F बराबर क्या होता है सर, F बराबर ma होता है। और इसी ma को m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी कहते हैं आप। तो इसी m कितनी वैल्यू दे रखी है, 8 दे रखी है, इंटू 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 ये तो है, 9 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 2, 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन का इस पे आपका बल लग जाएगा, यही तो आएगा। यही कह रहा था, 8 किलोग्राम की द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर क्या हो रहा है कि सतत बल 2 सेकंड तक कार्य कर रहा है। तो वस्तु के वेग को क्या कर दे रहा है, वो इतने से 4 से 9 मीटर तक बढ़ा दे रहा है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है आपको, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, वो जो बल है उसका परिमाण ज्ञात करो। तो हमने निकाल दिया, बल का परिमाण कितना होता है, ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी हो गया और ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं क्या है। देखिएगा, ये कह रहा है, अब क्वेश्चन है अगला आपके पास, एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है, और 1200 किलोग्राम दे रखा है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और 17 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ये, कि वेग से चल रही है। उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम की अवस्था में ला दिया जाता है। यहाँ न्यूटन में दिया है सारी चीज़ें, आंसर न्यूटन में दिया है। मंदन बल, ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेटेड वो आपको निगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, उसी को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है, उसी को मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो अब ध्यान देना है, इसकी डायमेंशन कैसी कैसी दे रखी हैं उसका ध्यान रहे। एक मोटर जिसका द्रव्यमान ऐसा ऐसा है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो हमें वैल्यू दे रखी है, मास जो दिया है सर कितना दे रखा है 1200 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम में दिया है और यहाँ न्यूटन में दिया है, ध्यान दिए। तो 1200 किलोग्राम दिया है, और टी की जो वैल्यू दे रखी है 80 मिनट दी है सर। मिनट को जब मैं कन्वर्ट करूँगा सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 6 48, 4800 सेकंड आ जाएगा ये, ठीक है। और ये किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद आपका वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी यू 72 ना, 72
इनटू इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड में। ये किलोग्राम में दे रखी तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, यू आ गया सर इतना। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ब्रेक लगा दिया ना, तो एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन होता कितना है सर, ए बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, अपॉन टाइम कितना है 4800 सेकेंड। टाइम कितना है 4800 सेकेंड। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मंदन बल क्या होगा कह रहा है, जो वो पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालो, मंदन बल तो आपका F बराबर ma ही होगा ना। तो हमने पहले a निकाल दिया, तो a निकालने के लिए कितना आएगा, ये माइनस का 1 0 कट जाएगा, माइनस का 2 या फिर एक और डिवाइड करोगे, माइनस का 1/240 आएगा ना। ये कटा 2 से काटोगे तो 240 ही आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन F बराबर कितना हो गया, फिर F बराबर ma होता है। तो जब F बराबर ma लगाओगे तो m तो कितना दे रखा है 1200 गुणा 1/240। अब मंदन ये तो निगेटिव आ गया, तो अपने आप ही एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो रिटार्डेशन ही होगा। जब आप इसको भाग करोगे 0 तो कितनी बार कटता है ये, 5 बार। ठीक है, तो 5 न्यूटन का जो वो है बल वो लगेगा, 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का लगेगा, 5 न्यूटन का बल इस पर लगेगा सर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे, इनको कर लिया हमने। ठीक है, इनको करिए आप, उसके बाद अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे।